कहना नहीं लग रही हूँ। अरे तू आ तो सही, पहले ब्लॉग तो चाहिए होगा एक। नहीं, पहले तू आ, मैं पीछे समझूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे होंगे कि इसने इतना लंबा कोट, मतलब इसने कोट और मतलब ऐसा क्यों पहना है, क्योंकि नैनीताल में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जिसके कारण मुझे कोट वगैरह पहनना पड़ा। और सेकंड, आज मैं कहीं जा रही हूँ तो इसलिए मैं ऐसी तैयार बैठी हुई हूँ। और मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ आज। आप यही सोचेंगे कैसी पागल लड़की है, पर हाँ ये सच है। क्या है? मैं भी आ जाऊँ। मेरी बहन मुझसे कब से कह रही है भाई मैं भी आ जाऊँ, मैं भी आ जाऊँ। इसका पेपर है, इस लड़की को शर्म नहीं है, पता है मैं इससे इतनी बार मना कर चुकी हूँ। नहीं नहीं, चलो फिर साथ में चलते हैं। और मैं अपनी बहन को नहीं ले जाऊंगी, ऑफकोर्स मैं जाने वाली हूँ, किसी के साथ जाऊंगी, पर आज मेरी बहन नहीं है मेरे साथ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मेरी बहन मुझे ऐसे घूर रही है, देखो इसकी हालत देखो, ये सुबह से मुंह भी नहीं धोया होगा इस लड़की ने, बाल तो बहुत दूर की बात है। और आप यही सोच रहे होगे चल 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 के कहाँ को जा रही है। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। मैंने अपने दोस्त को कम से कम 3 घंटे से रुकाया है कि मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ, पर नहीं, मैं नहीं गई सही में। मतलब पता है लोग खुश होते हैं कि उनके पास ऐसे दोस्त हैं, मतलब ऑफकोर्स लड़के खुश होते हैं उनके पास लड़के फ्रेंड है। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास मैं दोस्त हूँ जो कि उनके प्लान्स को, ऑफकोर्स वो प्लान्स बनाता है और मैं पूरे प्लान्स को स्पॉइल करके रख देती हूँ। वो बंदा हूँ, उसको मैंने लेट करा दिया बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे से नाराज़ होगा अब। पर होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है यार, ऑफकोर्स मेरा दोस्त है, कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी। पता है लाइफ में दोस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और अच्छे दोस्त होते हैं। ऐसे दोस्त तो चलता ही है। और नैनीताल में इतनी ज़्यादा ठंड है, इतना ऐसे फॉग, ज़्यादा मौसम ख़राब है, इस टाइप का फॉग लगा हुआ है। और अब मैंने एक कोट इतना मोटा और ये पहना है। मेरी मम्मी मुझे भेज भी नहीं रही थी, मैं उनसे जिद करके आई हुई हूँ। उन्होंने कहा जो भी होगा तू देख लेना। मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगी। वैसे मेरी जहाँ मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी मुझे वैसे मना नहीं करती है। अभी मुझे एक अच्छे इंसान मिले, मतलब मेरे बचपन में एक दादाजी हुआ करते थे। मैं बड़ी हो गई, मैंने वहाँ से रूम शिफ्ट कर लिया, पर वो मुझे आज दिखे और मैं इतने टाइम से उनसे बोलना चाहती थी, पर मैंने आज बोला उनसे। मुझे इतनी खुशी है ना, मतलब आज का दिन काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। ऑफकोर्स हमें बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है, और मुझे तो ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। अरे मैं इतनी लिटरली ठंड हो रही है, मेरे मुँह से हवा निकल लिया। फिर मैं पहुंची तलीताल, जहां तलीताल में इतना कोहरा लगा था, उसी की दूसरी साइड इतनी ज्यादा और प्यारी धूप खिली थी, पर मुझे इसका नाम नहीं पता है कौन सी जगह है। अब मुझे लगा मेरा दोस्त जल्दी आएगा, पर वो मेरे से भी ज़्यादा लेट है और मैं तो अब आगे आगे कर गई, मैं उसको छोड़ के आ गई। मैं तो आते रहो भाई, मैं तो जा रही हूँ, मैं क्यों रुकूं। और मुझे जल्दी आने का बेनिफिट ये मिला कि मैंने इन प्यारी प्यारी सीनरीज को लाइव अपनी आंखों से देखा और अपने फोन पे भी कैप्चर कर लिया। भाई मुझे इतना सुंदर वाटरफॉल दिखा है ना, ये देखो। मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा है तो कहाँ पे को है, कहाँ पे को है। वो जहाँ पे को मैं, मतलब मैंने पहले रुकी थी, पर मैं वहां से चली गई क्योंकि मैं इतनी देर रुक नहीं सकती थी, तो अब मैं जा रही हूँ। मुझे, पर मैं इतनी देर नहीं रुक सकती रोड पे, तो बिल्कुल भी नहीं भाई। रास्ते में ही हुए मुझे महादेव, पार्वती माता, गणपति और कार्तिकेय के शुभ दर्शन। भाई साहब, इस बंदे ने इतनी देर कर दी ना, और मुझसे घर से क्या कह रहा, तो 3 बजे पहुंच जाना, 3:30 बजे पहुंच जाना। यार अब आगे जंगल का रास्ता है, तो मुझे लगता है मुझे रुक ही जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। पता चला कुछ हो गया तो क्या होगा, वैसे भी कुछ भी नहीं होता। यार सच बताऊं, मैं अपने दोस्त का इंतजार तो करना चाहती थी और सोचा मैं उसके इंतजार में थोड़ा सा टाइम पास भी कर लूं, पर जैसे ही इधर उधर देखा ना तो पूरा नजारा ही बदल गया। मतलब देखो ना, चारों तरफ इतना कोहरा ही कोहरा, और ये पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे बादलों में छिप गए हों। अब बताओ ऐसे में कौन दोस्त का इंतजार करेगा जब खुद नेचर ही इतना ज्यादा खूबसूरत हो। तो मैंने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया और मैं आगे आगे को बढ़ती गई। भाई साहब, मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया है। ऐसे मतलब ऐसे नमूने होते हैं ना आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ होते ही हैं छटे हुए। मुझे इस बंदे ने साथ, मतलब मुझसे इसने बोला कि 3 बजे से पहले पहुंच जाना, और अभी तक अपना नहीं आया। मैंने आधा रास्ता इससे, मतलब आधे रास्ते से ज़्यादा पूरा कर लिया है। यार ये ऐसे बेवकूफ़ होते हैं ना लोग, पर यार अच्छा है, दोस्त तो है ही। कहूँ क्या अब इसके लिए भाई, ये दूर दूर तक, ये देखो। मेरी मम्मी ने कहा था अगर तू जा रही है तो मतलब अपने दोस्तों के साथ जाना, अकेले मत जाना। अब जाके मेरा दोस्त आया, पर मैं उसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसने मुझसे मना कर दिया पहले में कि मेरी शक्ल तू मत दिखाना। कल रात से मुझसे बोलने में लगा है कि तू प्लीज मुझे कैमरे में मत लेना, मैं खुद की वीडियोस में नहीं आता। और पता है बंदा इंस्टाग्राम पे है, मतलब बट इसने अपनी एक भी फोटो पोस्ट नहीं करी है, इतना शर्मीला है, पर काफी अच्छा। तो मैं
तंग कर रहा है क्योंकि यार इतनी देर लगा दी इसने, और तू लड़कियों की तरह तैयार हो रहा था क्या? मुझे देख रहा हो, कह रहा है ज्यादा मत बोलो ना तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब मैं तेरे साथ आई क्यों? मैंने पता आधा रास्ता अकेले अकेले पार किया है। बोल अब कुछ। ओह वो कह रहा है कैमरा बंद कर तब बताऊंगा तुझे मैं। भाई साहब इसने मुझसे कहा कि मैं निकल चुका हूँ और मुझसे कह रहा है मैं सेकंड कॉल पे निकला घर से। इसने मुझे मतलब समझा क्या? ये कह रहा कि मैं, मुझे लगा तू झूठ बोल रही है और तू बाद में निकली होगी। भाई साहब ऐसे दोस्त हो तो लाइफ में दुश्मनों की जरूरत ना पड़े। जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे ना, हमें इतनी प्यारी प्यारी सीनरी दिखती जा रही थी। अब मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे आना है। तो हाँ, मैं आ गई हनुमानगढ़ी, जो कि नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ से पूरे शहर का इतना सुंदर व्यू दिखता है जैसा नैनीताल पूरे बादलों में तैर रहा हो। कहाँ से जाते हैं मुझे नहीं पता। एक जगह से जाएंगे दूसरी जगह से आ जाएंगे। दो रास्ते हैं, एक जगह से हम जाएंगे और दूसरी जगह से आएंगे। अभी हम पैदल वाली जगह से जा रहे हैं ना शायद। देख लाइक हाँ ऐसे ठीक है। मैं थक गई। ये जंगल का पैदल एरिया है भाई। भाई साहब ये कितना ऊपर है और ऐसी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। वैसे तो मुझे लग रहा है शॉर्ट है। हाँ नहीं भाई बंदर है, दोनों मरेंगे। बंदर है वो। हम लोग अभी पूरा पहुंचे भी नहीं है मंदिर। हमें भगवान के दर्शन पहले ही हो गए, चले गए। पर वो ऐसे ऊपर भी मिलेंगे क्या? तू अकेला आता कैसे यहाँ रोज रोज? भाई साहब यहाँ तो बंदर भी हैं, बंदर की सेना भी है। ऑफ कोर्स हनुमान जी का मंदिर है तो बंदर तो होंगे ही, और आगे मंदिर भी है और लंगूर भी हैं। मेरे तो पसीने छूट रहे। बड़ी शॉर्ट रास्ता है। हाँ यार वैसे उधर से आते तो काफी लंबा पड़ता हमें। अच्छा ही हुआ शॉर्ट रास्ता लिया। ये है जहाँ से हम अगर आते, मतलब गाड़ियाँ आती हैं यहाँ से शायद ना। आगे गार्डन भी है। हम यहाँ पहुंचे नहीं और यहाँ भजन हो रहा है। और मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ बगल में ये वैसे शायद गाड़ी का रास्ता है। यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती हैं और जहाँ से हम आए वहाँ से शॉर्ट और पैदल आ जा सकते हैं। भाई हमारी धज्जियाँ उड़ने वाली है। मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ बगल पे गार्डन है, इधर की साइड को कहीं को यहाँ गार्डन है और ऊपर मंदिर में शायद भजन हो रहे हैं। यार मुझे वैसे मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतना सुंदर सुंदर पहाड़। ओह कितना प्यारा है। हम अभी पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा ही दूर है अब। सही में यार इतना चल चल के मेरी हालत खराब हो गई। मैं लिटरली 3 बजे से निकली थी घर से, अभी 4:30 हो गया होगा। और यहाँ है फाइनली इतने इंतजार और इतने स्ट्रगल के बाद हम पहुंच ही गए हनुमानगढ़ी, जहां भगवान के भोग के लिए हमने प्रसाद लिया और सीधे भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़े। यार इससे आगे रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती क्योंकि मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग करना मना है, पर ये दिखा सकती हूँ कि मैंने इससे आगे शूज उतारे और फिर मैं सीधे भगवान के दर्शन के लिए चली गई। हमने अभी इस वाले मंदिर के दर्शन कर दिए हैं, अब हम आगे जा रहे हैं आगे वाले मंदिर के। आई होप आगे बंदर ना हो। हमें मंदिर के अंदर इतने ज्यादा बंदर मिल गया। अच्छा हमें काटा नहीं, वैसे काट भी लेते तो क्या होता, भगवान का प्रसाद मिल जाता बस। बट यार दर्द होते, इंजेक्शन लगाने पड़ते। मुझे अभी किसी ने बताया आगे भी मंदिर है, तो हम आगे मंदिर देखने जा रहे हैं। स्वामी श्री स्वामी लीलाशाही, ये क्या है? हाँ ये वाला। वैसा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ के, मजा आ गया। और यहाँ का प्रसाद इतना अच्छा हो रहा था, वाह। मैं तो रुक ही नहीं पाई, मैंने सारा खा दिया। तेरा वाला बच्चा तो थोड़ा दे दे मुझे। ये कह रहा तो इतनी खद्दू कैसे है भाई? तेरा क्या होगा जिंदगी में, बच्चों की तरह कर रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मजा आ रहा था। और ये टीका भी इतना सुंदर लगा है, वाह। मेरे मुंह पे भी इतना प्यारा लग रहा है। मैं मर जाऊँ क्या, मुझे इतनी थकाई लग गई है। भाई साहब अभी बंदर हमारे सर के ऊपर से गिरने वाला था और हम उसे कैच करते हैं ऐसे करके। ऐसा एक्सपीरियंस भी होने चाहिए।
और सच बताऊं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे मैं और भी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि इतना खूबसूरत रास्ता और रास्ते में बिछी हुई हरियाली जो कि इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। और इतना ही नहीं, फिर हमें दिखे इतने सुंदर नजारे जिसे देखकर मानो ऐसा लगा जैसे प्रकृति एक ही जगह इतनी ज्यादा मेहरबान हो गई हो, जहां सूरज, बादल और पहाड़ तीनों का संगम इतना ज्यादा और इतना खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखने में हम इतने ज्यादा बिजी हो गए कि हम भूल ही गए कि हमें मंदिर जाना था और हम इसी जगह खो गए। मैंने इससे पहले इतनी प्यारी जगह कभी भी नहीं देखी है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस था। आने वाले थे पर कैंसिल हो गया प्लान, क्योंकि मंदिर बहुत ऊपर है और हमें लेट हो जाएगी और हमें अभी और भी बहुत ज़्यादा काम करने हैं, तो इसलिए हमने वो प्लान कैंसिल कर लिया। हम सीधे घर को जा रहे हैं। घर को नहीं, थोड़ा काम करना है कॉलेज के ऑफकोर्स, तो हम कॉलेज के काम करेंगे अपने और उसके बाद घर को चले जाएंगे। पर कोई बात नहीं, हम कभी और आ जाएंगे। हाँ, मुझे इतना कोई वो नहीं है, मतलब इतना कोई बुरा नहीं लगा। हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ से, और हमारे सामने लाइव इतना प्यारा सनसेट हो रहा था। सच में यार ये बहुत अमेजिंग है यार। वैसे यहाँ आने का हमारा मोटिव तो कुछ और था, पर हमें यहाँ इतनी अच्छी अच्छी फोटोज मिली और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनी है ना, बहुत ज्यादा सुंदर, और हवा इतनी अच्छी चल रही है। और मेरी एक अच्छी भी फोटो नहीं आ पाई यहाँ, पता नहीं क्यों। भाई साहब, इतनी अच्छी जगह थी, इतनी अच्छी लोकेशन था और इतनी अच्छी व्यू सीनरी थी, बट एक भी अच्छी फोटो नहीं आई मेरी, पता नहीं क्यों। मैं पता है जितना मतलब कैमरे में अच्छी दिख रही हूँ अभी, उतनी मेरी फोटोज अच्छी नहीं आती, पता नहीं क्यों। और अभी हम जा रहे हैं घर को, मल्लीताल, पैदल पैदल। वाओ, यहाँ वैसे लोग रनिंग के लिए आते हैं, मुझे नहीं पता है इतनी दूर क्यों आ जाते हैं और कैसे आ जाते हैं। और मैंने इतने कपड़े लेने काफी मजे किया, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं इतनी दिनों के बाद इतनी अच्छी जगह आई हूँ। और मेरा ऑफकोर्स हमें यहाँ की बुद्धि मिली, मुझे तो सद्बुद्धि। मेरी मम्मी बोलती है कि मुझ में सद्बुद्धि नहीं है, तो कुछ भी। ये जो रास्ता है यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं सिर्फ। हम अभी आ चुके हैं, हम यहाँ से आए थे, मैं दिखाती हूँ। हम इस दोनों रास्ते से आए थे, मैंने दोनों रास्ते दिखा दिए। इधर से गाड़ी जाने का है, उधर से पैदल जाते हैं, बट हमने दोनों रास्ते कवर किए हैं। भाई ये मेरे मुंह पे इतने बाल आ रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं फिर से घर को। यार मैंने अपने कोट के बटन लगा लिए क्योंकि बहुत अब ठंड। और यहाँ पे को मेरे दोस्त का किताबी ज्ञान शुरू हो गया था, जिसे सुनने का मुझे 1 रुपए का भी मन नहीं था। सच में यार इतनी अच्छी और इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना कि मैं उसकी बात को फुल्ली इग्नोर करती जा रही थी, जिसका रिग्रेट मुझे अगले दिन हुआ। तो अभी अब आ गए हैं मंदिर से बाहर को, और बहुत ज्यादा अब ठंडी हवा चलने लगी। मंदिर में इतना ज्यादा गर्म हो रहा था और अब यहाँ ठंडा ठंडा हो गया है। ये ऊपर को पहुंच गए हैं। सही बताऊं, मैं नैनीताल में वैसे तो बोर हो जाती हूँ, पर जब भी घूमने का मौका मिलता है तो मैं कभी भी बोर नहीं होती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ। और अभी अक्टूबर है, मतलब ये स्टार्टिंग अक्टूबर है और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है अभी यहाँ, तो सही में काफ़ी ज़्यादा ठंडा है भाई। लिटरली मेरे हाथ अब अकड़ गए हैं। मतलब मंदिर में हम जब थे वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमने सनसेट वगैरह सब देखा, पर अब ज़्यादा ठंडा हो चुका है। पता नहीं इतना ठंडा होता क्यों है। मे बी अब इस बार बर्फ़ भी पड़ जाए, मैं गॉड से प्रेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कितने सालों से बर्फ़ नहीं देखी है। मे बी 3 साल से बर्फ़ नहीं पड़ी है ना। लास्ट ईयर थोड़ी पड़ी थी, ऐसी कोई बर्फ़ पड़ी नहीं। हम पैदल पैदल अपनी वो पूरी कर रहे हैं कि हम पहुँच जाएं फटाफट। हम अभी आधे रास्ते पे पहुँचे हैं, आधा रास्ता बचा हुआ है। अब मेरे हाथ जाके गर्म हुए हैं, ठंडा लग रहा था वरना। ये भी गाँव जैसा क्यों लग रहा है नैनीताल? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गांव में होंगे। फाइनली हम पहुंचे हमारे घर नैनीताल, और जैसे ही हम नैनीताल पहुंचे ना, तो हम बहुत ज्यादा शौक में थे, क्योंकि यहाँ इतनी तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम भी इतना ठंड भरा था। सच में हमें यकीन ही नहीं हो पाया कि हम अभी थोड़ी देर पहले सनसेट देख कर आए हैं। पर चाहे कुछ भी कहें, नैनीताल नैनीताल ही है, सुनहरी वादियों से भरा हुआ और ठंडी हवाओं में महकता हुआ। So yeah, that's it for today. I hope you like my videos. Thank you so much. Bye bye.